नमस्ते, मेरा नाम निम्मी अरोड़ा। मैं अभी आपको स्टोरी सुना रही हूँ। एक तेनालीराम और चोर। एक रात कुछ चोरों ने तेनालीराम के घर चोरी करने की योजना बनाई। वे तेनालीराम के घर के पीछे खड़े एक बड़े ड्रम के पास छुप गए और तेनाली दंपति के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। किसी तरह चतुर तेनालीराम को उनकी योजना का पता चल गया। वह अकेला उन चोरों से भिड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। तेनालीराम ने अपने घर का कीमती सामान इकट्ठा करके उन्हें सुरक्षित रख दिया और फिर ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, आजकल चोरियां कुछ अधिक ही बढ़ गई हैं। क्या पता कभी हमारे घर की बारी आए। हमें अपने बगीचे के कुएं में अपना सोना और आभूषण छुपा देने चाहिए। तेनालीराम ने एक बड़े से बक्से में ईंट पत्थर भरे और दोनों ने उसे ले जाकर कुएं में डाल दिया। छपाक जोर से आवाज हुई और बक्सा पानी में डूब गया। अंदर आकर दोनों पति पत्नी चैन की नींद सो गए। चोरों ने तेनालीराम की सारी बातें सुन ली, क्योंकि वे उनके घर के पीछे ही छुपे हुए थे। छपाक की आवाज भी सुनी। उन्होंने सोचा, अब घर में जाने की मुसीबत क्यों उठाई जाए। सारी कीमती चीजें तो कुएं में ही है। इसलिए वो कुएं के पास आ गए। कुआं बहुत गहरा था और पानी भी बहुत था। चोरों ने सोचा, अगर नीचे पानी में उतरेंगे तो डूब जाएंगे। दूसरे चोर ने कहा, हम कुएं से पानी बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमें माल आसानी से मिल जाएगा। उनकी ये बात उनके साथी को पसंद आ गई और दोनों मिलकर पानी निकालने लगे। चोर सारी रात कुएं से पानी निकालते रहे। पानी से बगीचे में लगी सभी पौधों की अच्छी सिंचाई हो गई। सुबह हुई, प्रभात की लालिमा आकाश पर छाने लगी थी। तेनालीराम सुबह उठकर बाहर आए तो देखा पौधों की अच्छी सिंचाई हो गई है। चोर अपनी पूरी शक्ति से पानी निकालने में लगे हुए हैं। तेनालीराम ने उनसे कहा, बस करो भाई, अच्छी सिंचाई हो गई। ये सुन के चोर बेचारे डर के मारे सिर पे पैर रखकर भाग खड़े हुए। नेक्स्ट, तेनालीराम की चित्रकारी। राजा कृष्णदेव राय ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया। उनकी इच्छा महल की दीवारों को चित्रकारी से सजाने की थी। एक प्रसिद्ध चित्रकार को ये काम सौंपा गया। साल भर बाद चित्रकारी का काम पूरा हो गया। राजा अपने 8 दिग्गजों और दरबारियों के साथ महल देखने गए। चित्रकार ने बहुत अच्छी चित्रकारी की थी। राजा चित्रकार को चित्रकारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें खुद पर गर्व हो रहा था कि उन्हें इतना कुशल चित्रकार मिला। तभी तेनालीराम ने एक चित्र राजा को दिखाया जिसका एक अंग नहीं था। राजा आश्चर्यचकित हुए, परंतु उस कमी को अनदेखा करने के भाव से उन्होंने तेनाली से कहा, तुम उस अंग की कल्पना करो, यही तो इस चित्रकारी की विशेषता है। उत्तर सुनकर तेनालीराम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ठीक है कि राजा ने प्रसिद्ध चित्रकार से चित्रकारी बन करवाई है, पर गलती को तो स्वीकार करना चाहिए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह राजा को वह बताकर ही रहेगा कि इंसान को सच हमेशा स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो।
कुछ दिन बाद तेनालीराम ने दरबार में जाकर राजा से कहा, आपके महल से प्रेरित होकर मैंने भी चित्रकारी की है और उसकी प्रदर्शनी लगाई है। कृपया मेरी प्रदर्शनी में चलकर मेरा मान बढ़ाएं। राजा तेनालीराम के कहने पर प्रदर्शनी देखने गए और वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। तेनालीराम ने अनोखी पेंटिंग चारों ओर लगा रखी थी। किसी चित्र में हाथ था तो किसी में पैर। राजा ने पूछा, माफ करना, मुझे ये चित्रकारी अच्छी नहीं लगी। तुमने अलग अलग अंग बनाए हैं, पूरा शरीर किधर है? तेनालीराम मुस्कुरा के बोला, महाराज, लोगों को उस अंग की कल्पना स्वयं करनी चाहिए। यही तो इन चित्रों की सुंदरता है। राजा को अपनी कही बात याद आ गई। वह तेनालीराम का इशारा समझ गए और शर्मिंदा हो गए। लाल मोर। राजा कृष्णदेव राय पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। उनके महल में दुर्लभ पक्षियों का अच्छा संग्रह था। एक दिन एक दरबारी ने पुरस्कार के लालच में एक चाल चली। उसने एक मोर खरीदा और एक चित्रकार को कुछ पैसे देकर उसे लाल रंग में रंगवा लिया। चित्रकार ने इतनी सफाई से उसे रंगा कि वह सचमुच का लाल मोर लग रहा था। दरबारी उसे लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, मोर की एक दुर्लभ जाति है। घने जंगलों में बहुत कठिनाई से इसे मैं आपके लिए पकड़ कर लाया हूँ। आपके पक्षियों के संग्रह में ये खूब जचेगा। पक्षी को पाकर राजा प्रसन्न भी हुए और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने दरबारी को मोर के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। अपनी चाल की सफलता पर दरबारी बहुत खुश था। उसने झुककर राजा का अभिवादन किया और वहां से चला गया। दरबार में तेनालीराम भी उपस्थित था। उसे कुछ गड़बड़ सा लगा। वह पक्षी के पास गया तो उसे रंग की महक आई। पलक झपकते वह दरबारी की चालाकी समझ गया। अगले दिन तेनालीराम ने 5 मोर खरीदे। जिस चित्रकार ने दरबारी के लिए मोर रंगा था उसे बुलवाया। तेनालीराम ने उसे 5 मोरों को रंगने के लिए कहा। उन मोरों को रंगवा कर वह पक्षियों एवं चित्रकार को लेकर दरबार में गया। राजा उन पक्षियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, दरबारी तो इसे दुर्लभ पक्षी कह रहा था और तुम्हें इतने सारे पक्षी कहाँ से मिल गए? तेनालीराम ने राजा से कहा, पहले आप इन 5 मोरों के बदले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, फिर बताता हूँ। राजा ने स्वीकृति दे दी। तब उसने कहा, महाराज, जरा आप इन पक्षियों के पास आकर इन्हें सूंघे। राजा को जब पता लगा कि ये सारे पक्षी रंगे हुए तो क्रोधित हुआ कर कहा, मेरे साथ ये धोखा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, कल आपने दरबारी से जो लाल मोर खरीदा था उसे इन्हीं महानुभाव ने रंगा था। राजा के पूछने पर चित्रकार ने स्वीकार कर लिया कि दरबारी के कहने पर ही उसने मोर को लाल रंग में रंगा था। उसने कहा, महाराज, यदि मैं जानता कि दरबारी आपको धोखा देने के लिए ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। राजा कृष्णदेव ने चित्रकार को उसकी उत्तम चित्रकारी के लिए पुरस्कृत किया और दरबारी को उसके छल के लिए सजा दी।
चतुर व्यापारी। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम से पहेलियां पूछने में बहुत आनंद आता था। एक दिन राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, हमारे में सबसे चतुर कौन है और कौन सबसे मूर्ख? तेनालीराम पल भर के लिए सोचकर बोला, महाराज, एक व्यापारी सबसे चतुर है और पुरोहित जी सबसे मूर्ख। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? तेनालीराम ने कहा, वह इस बात को साबित कर सकता है। उसने पुरोहित को बुलवाया और कहा, बुद्धिमान व्यक्ति राजा की इच्छा है और आप अपनी चोटी मुंडवा दो। तेनालीराम की बात सुनकर पुरोहित सकते में आ गया। उसने कहा, चोटी तो हिंदुओं का गर्व होता है। मैंने वर्षों से इसे संभाल कर रखा है। इस पर मुझे गर्व है। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो मैं इसे मुंडवा तो लूंगा, पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा, जितना चाहो तुम्हें धन दूंगा। तब पुरोहित ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी मुंडवा ली और दरबार से चला गया। तेनालीराम ने अब शहर के सबसे अमीर व्यापारी को बुलवाया। जब उसे राजा की इच्छा बताई तो वो बोला, मैं अपनी चोटी तो मुंडवा लूंगा, पर मैं ठहरा गरीब आदमी। जब मेरे भाई की शादी हुई तो मैंने अपनी चोटी के लिए 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। जब मेरी पुत्री का विवाह हुआ तो मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। अपनी इस चोटी को बचाना मुझे बहुत महंगा पड़ा है। तब राजा ने कहा, तुम अपनी चोटी मुंडवा लो, तुम्हारा सारा घाटा पूरा कर दिया जाएगा। अमीर आदमी को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई। नाई जब उसकी चोटी काटने के लिए बढ़ा तो व्यापारी ने कहा, देखो भाई, अब ये चोटी मेरी नहीं है, ये राजा की है। बहुत सावधानी से मूंडना। मूंडते समय ये जरूर याद रखना कि ये राजा की चोटी है। राजा कृष्णदेव ये सुनकर आग बबूला हो गए और बोले, तुम्हारा ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं पागल हो गया हूँ जो अपनी चोटी मुंडवाऊंगा? राजा ने सिपाहियों को व्यापारी को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। तेनालीराम मुस्कुराया। राजा का क्रोध शांत होने पर उसने कहा, महाराज, क्या आपने देखा किस तरह व्यापारी ने 15,000 स्वर्ण मुद्राएं आपसे ले ली और अपनी चोटी भी सुरक्षित रख ली, जबकि ब्राह्मण ने चोटी मुंडवा ली और वह भी 5 स्वर्ण मुद्राओं में। राजा कृष्णदेव तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। थैंक यू।